اور 7वें नंबर पे सदक़तुल फ़ित्र है। सदक़तुल फ़ित्र ये ईद नमाज पे आने से पहले पहले, ईदगाह पहुंचने से पहले पहले आप अदा फरमाएंगे। इसके बाद अगर आपने अदा किया तो अदा हो जाएगा, पर ताखीर का गुनाह लाज़िम आएगा। बाद में आपने देना है तो आप जितनी तौबा इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, जितना टाइम लेट किया है उतना टाइम तौबा इस्तग़फ़ार उतना ज़्यादा करके फिर दे दें, ठीक है, कोई नहीं मसला, लेकिन उस पर इस्तग़फ़ार ज़रूर करें। ये नहीं है कि बंदा का 1 घंटा लेट है तो 1 घंटा पहले माफ़ी मांगता रहूँ फिर दूँ, पहले दे के उसके बाद बंदा माफ़ी मांग ले कि मैं ताख़ीर तो पहले कर चुका हूँ। अब सदक़तुल फ़ित्र कौन देगा, किसको देगा, क्या चीज़ें देगा, तफसीलात तो हैं इस बारे में। शॉर्टली आपको एक पैगाम और मैसेज देता हूँ। सदक़तुल फ़ित्र वो रोज़ेदार देगा जिसके पास 52.5 तोला चांदी की कीमत का माल मौजूद होगा। मौजूदा दौर में 1 लाख रुपए का जो मालिक है उसने सदक़तुल फ़ित्र अदा करना है, अपनी तरफ से भी, अपनी औलाद की तरफ से भी, अपनी अज़वाज की तरफ से भी। 52.5 तोले चांदी की कीमत ये 1 लाख समथिंग बनती है। इतने पैसे मौजूद हैं, या इतने पैसे का सोना चांदी मौजूद है, या इतने पैसे के इसको कोई किस्त मिलनी है और यकीनी मिलनी है कि फलाने मुझे 1-2-4 दिनों में, महीने में दे देनी है, कोई नहीं मसला। एक है ना कि बंदा पैसे खा गया वो नहीं देता, वो शुमार नहीं होता। एक एक उम्मीद है कि भाई उसने देने। तो सदक़तुल फ़ित्र ये रोज़ों में कोई कमी बेशी रह गई है, बतौर फ़ितरत इंसानी कोई बंदा गुनाह कर बैठा है तो उसके कफ़ारे के लिए, जैसे आप और हमें अल्लाह ताला उम्र की सआदत अता फरमाए ना, तो उम्र के बाद थोड़ा बहुत बंदा सदका दे देता है, चाहे कोई दम न भी आया हो। तो सदका क्यों देता है कि उम्र के मामलात में अगर कुछ बतौर इंसानी फितरत कुछ ऊपर नीचे हो गया हो, कुछ ऊंच नीच हो गई हो तो उसका कफ़ारा हो गया। तो ये भी सदक़तुल फ़ित्र ऐसे। और लेगा कौन? जिसके पास 52.5 तोला चांदी का माल नहीं है, यानी 1 लाख रुपए का वो मालिक नहीं है, तो वो बंदा देगा। कुछ लोग पूछते हैं कि हमारे ऊपर कर्जा हो तो हम क्या करें? बाबा अपनी जेब को देखो, अपनी हैसियत को देखो। सारा कर्जा निकालने के बाद भी अगर आप 1 लाख के मालिक बनते हैं तो आप पे सदक़तुल फ़ित्र है। अगर आप कर्ज निकालने के बाद इतने के मालिक नहीं बनते तो आप पे नहीं है। अल्लाह अल्लाह खर्च अल्लाह, फिर तो आप लेने वालों में हैं, देने वालों में नहीं हो। ये नहीं है कि हर रोज़ादार देगा, ये बात गलत है। अगर हर रोज़ादार देगा तो लेगा कौन बाबा? तो लेने वाले भी तो कोई मुस्तहिक है ना। तो सिर्फ देने की बात न करें, लेने की बात भी होती है। सदक़तुल फ़ित्र में 4 चीज़ों का हदीस पाक में नाम लेकर बताया गया, या ये दे दें या उनकी कीमत दे दें। गंदम है, जौ है, किशमिश है, खजूर है। गंदम देंगे तो 2 किलो, बाकी 3 चीज़ें देंगे तो 4 किलो की कीमत। हर बंदा समझता है मैं गंदम के हिसाब से दे दूं, भाई इसकी 2 किलो की कीमत 300 के लगभग है, मैं 300 दे दूंगा। ऐसा नहीं है। अगर अपनी वुसत को बंदा देखे, वो जौ के लिहाज से दे सकता है 4 किलो की कीमत, खजूर के लिहाज से दे सकते हैं, या किशमिश के लिहाज से दे सकता है, तो जायज़ है, उस तरीके पे दे, या वही दे दें या उसकी कीमत दे दें। कल एक बंदे ने मुझसे मसला पूछा हज़रत हिलाल के इजलास पे, तो उसने कहा मौलाना मेरे पास गंदम है और मैंने बड़ी सस्ती रेट पे ख़रीदी थी, कोई 100 रुपये के 2 किलो बन जाएंगे, तो मैं 100 रुपये दे दूँ? मैंने तो पुराने रेट पे ख़रीदे थे। मैंने कहा पैसे खरीदे थे या गंदम खरीदी थी? अजी गंदम खरीदे। मैंने कहा गंदम के 2 किलो दे दो, चाहे जितना सस्ता खरीदा था, लेकिन अगर पैसों में कन्वर्ट करके दोगे तो मौजूदा दौर की कीमत चलेगी। ये नहीं है भाई मैं सस्ती की दी, चलो सिर्फ 60 रुपये अदा आई, मेहनत जान छुट गई। आसानी के तरीके बंदा नहीं ढूंढता। अगर आपने उसको करेंसी में कन्वर्ट किया है तो मौजूदा दौर की कीमत होगी, चाहे आपने सस्ती खरीदी। हाँ, कोई गंदम ही देना चाहे तो घर से उठा के दे दे, ठीक है, कोई नहीं इशू। वो जितने की होगी वो अल्लाह जाने और आपका मामला जाने।